पर्सनल लॉ बोर्ड और प्रधानमंत्री जी की जब मीटिंगें हो रही थी तो पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से ये शर्त लगाई गई थी कि हम मीटिंग में तभी आएंगे जब आरिफ मोहम्मद खान नहीं होंगे। इसलिए मेरा मंत्रालय भी परिवर्तित करके और मुझे ऊर्जा मंत्रालय में भी, पहले तो मैं गृह मंत्रालय में था। लेकिन आरिफ साहब मुसलमान समाज के में सुधार की बात तो करते हैं। मालिक करे कि इससे भी और बड़ा अपने जैसे और बहुत पैदा करें। क्यों नहीं हिंदू समाज में सुधार की बात कर। आज मुसलमान जो है वो पहचान की लड़ाई लड़ रहा है। उनको लगता है कि जहाँ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन लगातार खत्म हो रहा है वो भी उनकी पहचान पर हमला है। और जब आप जैसे विद्वान लोग कहें कि हम सबका डीएनए एक है, डीएनए का क्या मतलब है? मुसलमानों को जब एकजुट करें तो आप कहते हैं कम्युनल है, और हिंदुओं को कहे कि हिंदू बटना मत। जो लोगों के अंदर भेदभाव करते हैं वो धर्म के अनुसार आचरण नहीं करते, उन्हें कभी जिंदगी में सुख प्राप्त नहीं होता। वृंदावन में रहना है तो राधे राधे कहना है। तब आप वृंदावन में रह रहे हैं तो राधे राधे कह रहे हैं। राधे राधे जपा करो। 30 साल की उम्र में अपने प्रधानमंत्री के खिलाफ अपनी बात के लिए खड़ा हो सकता है, वो आज इस बात को सच कहने से थोड़ा सा बच रहा है। मैं बच नहीं रहा हूं। मैं 1986 में कह रहा था कि ये परिस्थिति बनने वाली है, कि आपने ऐसे बीज बो दिए हैं कि इसके फल तो आपको काटने पड़ेंगे। वंदे मातरम का उर्दू ट्रांसलेशन किया। जो वंदे मातरम गाने से जिसे परहेज है, मतलब मैं उससे सुनाऊं। आज तो वंदे मातरम को लेकर ही एक बड़ा झगड़ा विवाद खड़ा हो गया, और फिर उस विवाद को एक नया रूप दिया गया, नया कुछ काम हुआ। उसका दूसरा मतलब मैं समझना चाहता हूँ कि जब बार बार आप उनकी नेशनलिटी, उनकी ईमानदारी, उनकी देशभक्ति पर शक करते हैं, ये वाजिब है? मैंने जब ट्रांसलेशन किया था उस वक्त मेरा इंटरव्यू ऑर्गेनाइजर में छपा है, जहां मैंने ये कहा, माँ बाप से प्यार करना, माँ बाप के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को अदा करना, ये हमारा कर्तव्य है। लेकिन आप कानून बना के किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि माँ बाप का वो आदर करे। ये व्यक्ति के अपने ऊपर है। 3 तलाक को आउटलॉ करने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला, और उसके बाद सरकार का मैंने खत लिखा और उस पर वो कानून बना। जिस कॉज के लिए, जिस उद्देश्य के लिए मैंने अपने पूरे राजनीतिक कैरियर को दांव पे लगा दिया था, ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया, और ये मैं उनका एहसान मरते दम तक भी नहीं भूल सकता हूँ। दोनों लेवल पे, प्रधानमंत्री के लेवल पे भी और आरएसएस के लेवल पे भी मैंने अपने कानों से सुना। ऐसी घटनाएं कुछ देश में हो रही हैं जो स्वीकार्य नहीं हैं। हो सकता है आज हम इस पोजीशन में न हों कि हम उसकी सार्वजनिक रूप में भर्त्सना कर सकें, लेकिन अगर इन हरकतों को हमने सपोर्ट कर दिया तो ये देश हमें भी अस्वीकार कर देगा। नमस्कार मित्रों, हर बार हम एक नई शख्सियत से, नई पर्सनालिटी से, नए व्यक्तित्व से बात करते हैं, उनके विचारों को जानने की कोशिश करते हैं, उनकी जो तौर तरीका है समाज को बदलने का, उस पर बात करते हैं। लेकिन आज एक ऐसे शख्स से बात कर रहे हैं जो मेरे हिंदुस्तान के पसंदीदा लोगों में से हैं। लेकिन पसंदीदा इसलिए है क्योंकि वो दिल की बात करते हैं, अपने मन की बात करते हैं। फिर भले ही आप उन्हें रिफॉर्मिस्ट कहें, डिसेंट नोट वाले लोग कहें, काफिर कहें, या जो मर्जी हो, कुछ लोग रिजीम फ्रेंडली भी कहते हैं। आपको बात पसंद आए या ना आए, लेकिन आपको बात तो सुननी ही पड़ती है उनकी। और 40 साल पहले जो उन्होंने इतिहास बदला हिंदुस्तान की राजनीति का, हिंदुस्तान के समाज का, वो आज भी थोड़ा सा खलबली पैदा कर रहा है। कुछ लोगों को तकलीफ देता है, कुछ लोगों को सुकून देता है, लेकिन वो अपनी राह पर चल रहे हैं। वो सरकार में रहें, मंत्री रहें, राजभवन में रहें, अपनी पढ़ाई लिखाई, अपनी मन की बात लगातार करते रहे। आरिफ मोहम्मद खान साहब, परिचय की इतनी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मेरे पसंदीदा लोगों में से हैं, पढ़ने की मेहरबानी है। सर बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ा लंबे समय से हम आपको कोशिश कर रहे थे, लेकिन आपने राजभवन में हमें नहीं बुलाया। वो केरल का राजभवन हो, बिहार का राजभवन, हमने दोनों जगह बुलाया, आपको फुर्सत नहीं है। हमने तो आपसे बहुत नहीं, आपकी मोहब्बत हमेशा बनी रही, निवेदन किया, आग्रह किया। सर बात शुरू करने के लिए भले ही 40 साल लग रहे हों, कि 40 साल से जो एक बात है, क्या आपको लग रहा है कि हिंदुस्तान बदल गया है? आरिफ साहब ने जो
एक तकरीर की, एक हिम्मत की, मैं कह रहा हूँ। ऐसा कम होता है कि अपने प्रधानमंत्री के खिलाफ, अपनी पार्टी के खिलाफ, अपनी सरकार के खिलाफ झंडा बुलंद करना, लेकिन उसका कोई नतीजा निकला है? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैंने किसी के खिलाफ झंडा बुलंद नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया शाहबानो केस में, तत्कालीन उसके ऊपर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और दूसरे राजनीतिक जो मुस्लिम नेतृत्व था, उसको उस पर घोर आपत्ति थी और वो उसको कहते थे, और वो थोड़ा सा समझ लेना चाहिए कि क्या था जी। जहाँ एक महिला लगभग 3 दहाई अपने पति के साथ रहकर, उसका घर चलाकर, उसके 5 या 6 बच्चे पैदा करके एक दिन उसको घर से निकाल दिया। ये ध्यान रखिएगा, जी। तलाक नहीं दी है, जी। घर से निकाल दिया। वो कुछ वर्षों के बाद, मुझे जहाँ तक याद है लगभग 3 वर्ष के बाद, वो सीआरपीसी के एक प्रावधान जिसका उद्देश्य डेस्टिट्यूशन को, यानी बिल्कुल कोई साधनहीन हो, उस प्रावधान का उद्देश्य है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास अपनी आत्मा और शरीर को इकट्ठे रखने के लिए कोई साधन नहीं है, साधारणतया तो ये जिम्मेदारी राज्य की है, लेकिन राज्य के पास सीमित संसाधन होने के कारण राज्य ने इसकी व्यवस्था की कानून के जरिए कि माँ बाप को भी लोग छोड़ देते हैं, पत्नी को छोड़ देते हैं, बच्चों को छोड़ देते हैं। ऐसे केसेस में उन्हें, उसमें जो शब्द प्रयोग किया गया है वो मेंटेनेंस नहीं है, अलाउंस है, जहां उन्हें मिनिमम बहुत उतना अमाउंट दिलवा दिया जाए, उतनी रकम दिलवा दी जाए जिससे वो अपनी शरीर और आत्मा को एक साथ रख सकें। क्योंकि कानून ये मानता है कि अगर किसी के पास कुछ नहीं है, कोई साधन नहीं है, तो वो व्यक्ति लेटकर मौत के आने का इंतजार की प्रतीक्षा नहीं करेगा, बल्कि वो व्यक्ति ऐसे काम कर सकता है जो उसके लिए हानिकारक हो। और महिला के मामले में ख़ास तौर से वो ऐसे काम भी कर सकती है जो उसके लिए भी हानिकारक हैं और समाज के लिए भी हानिकारक हैं। इसलिए ये एक वैकल्पिक व्यवस्था की गई जिसमें अगर पत्नी को छोड़ दिया, अब यहाँ तलाक अभी नहीं, हालांकि उस प्रावधान में तलाक है जी, लेकिन यहाँ पे इसको तलाक नहीं दी गई है। ये महिला कोर्ट जाती है, कोर्ट नोटिस देता है, पति जो हैं वो खुद वकील हैं, अदालत उन्हें कहती है कि आपने इसको बेसहारा छोड़ दिया है, और एक बहुत छोटी सी रकम जो मुझे याद है 50 रुपए से भी कम हर महीने देने के लिए अदालत आदेश देती है। वो आदेश के पहले कोर्ट में कहते हैं कि ठीक है मैंने छोड़ दिया था, लेकिन मैं आज इसे 3 तलाक दे रहा हूं, और 3 तलाक देने के बाद मेरी जिम्मेदारी केवल 3 महीने के लिए है, और 3 महीने का गुजारा भत्ता दे रहा हूं। मेरे ऊपर ये कानून लागू नहीं होता है। ये कानून सिविल लॉ नहीं है, ये कानून पर्सनल लॉ का हिस्सा नहीं है। ये कानून तो इसमें साफ लिखा हुआ है, प्रिवेंशन ऑफ वैग्रेंसी एंड डेस्टिट्यूशन। निस्सहाय साधनहीन होने की अवस्था में उसको उसके कारण किए जाने वाले कार्यों को रोकने के लिए ये प्रावधान किया गया। अब ये मामला होते होते, चूंकि पर्सनल लॉ बोर्ड ने पति को के स्टैंड को उन्होंने जो कहा था अदालत में, पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये कह दिया कि ये बिल्कुल सही है। मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत पति की कोई जिम्मेदारी इद्दत पीरियड जो 3 महीने का होता है उसके ऊपर नहीं होती है, और पति को ये अधिकार है कानून में
कि वो एक ही वक्त में 3 बार तलाक बोल के, यानी बिल्कुल आर्बिट्रेरी, विम्सिकल, बगैर कोई चाहे गुस्से की हालत में किसी भी हो, वजह से, चाहे किसी भी कारण से हो, वो एक बार में 3 बार तलाक बोलकर बीवी को अलग कर सकता है। अब ये ध्यान रखिएगा, ये तलाक भी अदालत के अंदर दी गई, पहले नहीं दी गई थी। चलते चलते ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, चूंकि पर्सनल लॉ बोर्ड पति को सपोर्ट कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा किया उस वक्त के हालात में कि उन्होंने उस राशि को भी बढ़ा दिया, शायद 250 के करीब आसपास कुछ कर दिया उन्होंने। और उन्होंने कहा कि खुद कुरान ये कहता है कि तलाकशुदा औरत को कुछ दिया जाना चाहिए, और देश का कानून तो ये कहता ही है, और पर्सनल लॉ सिविल लॉ है, ये क्रिमिनल लॉ है, दोनों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। अब इसके ऊपर मुस्लिम लीग के तत्कालीन सदस्य श्री बनातवाला ने इस जजमेंट के रेशियो को बदलने के लिए, यानी इसको निष्प्रभावी करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को, उन्होंने एक प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस किया हाउस सरकार के फैसले के अनुसार। प्रधानमंत्री जी के, जिसमें मैं भी शामिल था उस फैसला करते वक्त, मेरी भी राय ली गई थी, और मैंने ये कहा था कि ये जो इनका स्टैंड है पर्सनल लॉ बोर्ड का और मुस्लिम लीग का, ये बिल्कुल कुरान के खिलाफ है, देश के कानून के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है। तो मुझसे ये कहा गया कि मैं इस मामले को, मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का बचाव करूं हाउस संसद में। मुझे अब ठीक से याद नहीं, 56 या 57 मिनट का भाषण था जो मैंने, और मैंने उसमें देश के कानून से ज़्यादा, चूंकि इनका एतराज़ था पर्सनल लॉ, इनका जो आपत्ति थी उसका आधार था कि ये हमारे रिलीजन के खिलाफ है, हमारी आस्था के खिलाफ है। तो इसलिए मैंने उसमें अपनी स्टैंड की सपोर्ट में ज़्यादातर, आज भी आप उस स्पीच को उठा के देख लीजिए, मैंने धर्म ग्रंथों से, ख़ास तौर से कुरान से, और जो इस्लामी परंपरा में हदीस कहा जाता है, यानी जो प्रॉफिट साहब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा है मुख्तलिफ मौक़ों पर, मैंने उसको उद्धृत किया। और मैंने कहा मैं ये समझ में बात नहीं आती कि ये धर्म विरोधी कहाँ से हो गया। धर्म तो इसके लिए आवाहन करता है, इसको जिम्मेदारी करार देता है। तो आपको ध्यान होगा तत्कालीन अध्यक्ष पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये नहीं कहा कि मैंने जो उदाहरण दिए हैं वो गलत हैं। जब मैंने ये कहा कि वलिल मुतल्लकात बिल मारूफ हक्कल अलल मुत्तकीन, ये हक है, जिम्मेदारी है कि तलाक देने के बाद भी उसको कुछ दिया जाना चाहिए। तो उन्होंने क्या कहा कि ये मुत्तकी कहते हैं उसको जो प्रभु चेतन व्यक्ति हो, जिसके अंदर ये शऊर हो कि मुझे खुदा देख रहा है, मैं कोई भी काम करूं मुझसे कोई ज्यादती ना हो जाए, उसको कहते हैं मुत्तकी। तो उन्होंने कहा, अब उनका दलील याद करिए, उन्होंने कहा कि ये आयत जो है ये मुत्तकी लोगों के लिए है, आम मुसलमानों के लिए नहीं है। तो कुरान शुरू ही होता है पहली आयत के साथ कि ये किताब मुत्तकी लोगों के लिए है, इसलिए कि कुरान को लागू करना लोगों ने प्रैक्टिस में कुछ भी किया हो, लेकिन ये उनके लिए जबरदस्ती नहीं किया जा सकता। ये उन्हीं के लिए है जिनमें प्रभु बोध है, जिनमें जो ये महसूस करते हैं कि मैं सब कुछ का मालिक मैं नहीं हूं, मुझे ऊपर वाला है, मुझे कोई और भी देख रहा है जिसको मुझे हिसाब किताब देना। लेकिन हुआ ये कि बावजूद इसके कि उस दिन जब मैंने भाषण दिया, तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने मुझे शाम को एक बहुत ही अच्छा एक खत लिखा। उसी दिन शाम को राजीव गांधी जी ने, राजीव जी ने खत लिखा मुझे, जिसमें मेरी भाषण की वो खत बहुत दफा छपा है।
जिसमें उन्होंने कहा कि क्या शानदार स्पीच करी है वगैरह वगैरह, और बहुत बधाई दी। लेकिन 3 महीने के बाद या 4 महीने के बाद दबाव जब ज़्यादा आया तो सरकार ने उन लोगों के साथ बातचीत शुरू कर दी और इस पर फैसला बदलने का, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसके खिलाफ इसको बदलने का फैसला कर लिया। और ये और ख़ास ध्यान रखिएगा, लोग इसको भूल जाते हैं कि पर्सनल लॉ बोर्ड और प्रधानमंत्री जी की जब मीटिंगें हो रही थी इस मामले को का समाधान ढूंढने के लिए, तो पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से ये शर्त लगाई गई थी कि हम मीटिंग में तभी आएंगे जब आरिफ मोहम्मद खान नहीं होंगे। इसलिए मेरा मंत्रालय भी परिवर्तित करके और मुझे ऊर्जा मंत्रालय में भी, पहले तो मैं गृह मंत्रालय में था, उसी मंत्रालय में था जिससे संबंधित ये इशू था, तो फिर मुझे ऊर्जा मंत्रालय में भेजे। मुझे उससे कोई परेशानी नहीं थी, बल्कि कहना चाहिए कि एक तरह से इंडिपेंडेंट चार्ज था, वहाँ तो नहीं था इंडिपेंडेंट चार्ज, एनर्जी का इंडिपेंडेंट चार्ज था, पावर का, तो मुझे उससे कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन उन्होंने कहा कि मेरी मौजूदगी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शायद उन्हें ये लगता था कि मैं इस्लामी धर्म ग्रंथों से तर्क दूंगा, शायद उसका जवाब मुश्किल हो जाए। तो खैर मुझे बाहर रखा गया, और जब इनके बीच में एक समझौता हो गया तो मुझे फोतेदार साहब का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि समझौता हो गया है, आप चले जाइए। मैं गया पीएम हाउस, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने विधि मंत्री जी अशोक सेन जी को कह दिया है कि आपको जो समझौता हुआ है वो ड्राफ्ट दिखा दिया जाए। उन्होंने मुझे वो ड्राफ्ट दिखाया। मुझे ये लगा ड्राफ्ट को पढ़ने के बाद, ख़ास तौर से उसके सेक्शन 3 को, कि ये वो नहीं है जिसकी ये मांग कर रहे थे। ये कह रहे थे कि इद्दत के जो 3 महीने हैं उसके बाद पति, जो पूर्व पति है, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। कानून में लिखा हुआ था कि इद्दत के दौरान रीजनेबल एंड फेयर अमाउंट, एक उचित रकम दी जाएगी इद्दत के बीच में। इद्दत के लिए नहीं था उसमें, इद्दत के बीच में। तो मैंने तो अशोक जी को, जो विधि मंत्री थे, मैंने उनको बधाई दी और मैंने कहा लेकिन ये वो नहीं है जो ये लोग मांग रहे थे। और मेरे मुंह से निकल गया, बल्कि उससे पहले मैं बताऊं अशोक जी ने जो कहा। अशोक जी ने कहा इन्होंने सब ने एग्री कर लिया है। तो मैंने कहा कि ये तो फिर ये लोग धोखा कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा ये करें ना करें, लेकिन इनको धोखा देकर ही इनको डील किया जा सकता है। तो कई लोग मुझसे उस वक्त भी कहे कि जब आपको खुद लगता है कि वो नहीं था तो फिर आपने क्यों, आपकी क्या आपत्ति? आपत्ति ये नहीं थी कि प्रावधान क्या है, आपत्ति ये थी कि बड़े जोर से ये कहा जा रहा था कि हमने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल दिया है। तो उससे जो एक डीमोरलाइजेशन, या मैंने बार बार कहा है कि जो सांप्रदायिक भाषा बोलते हैं, हिंसक भाषा का आपको ध्यान होगा खूब अच्छी तरह, जो जिस भाषा का प्रयोग हुआ था इंडिया गेट की पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग में, कहा गया था कि वो लोग जो हमारे फैसले का विरोध कर रहे हैं, खास तौर से मुस्लिम एमपी, उनकी टांगें तोड़ दी जाएंगी। और आपको ध्यान होगा मेरे ऊपर एक बार नहीं 5 बार अटैक हुआ। तो हिंसा थी, सांप्रदायिकता थी। मेरा कहना ये था कि अगर आप सांप्रदायिक भाषा बोलने वालों को और हिंसक भाषा बोलने वालों की विश्वसनीयता को बढ़ाएंगे तो फिर बात को वो बेकाबू हो जाएंगे और उसकी प्रतिक्रिया समाज के दूसरे वर्गों में भी उतने ही जोर से आएगी। और आपको अगर ध्यान हो, मैंने कई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा
एक तरह से प्रभु से प्रार्थना मांगी। मैंने कहा खुदा करे मेरे जितने अंदेशे हैं वो गलत साबित हों, लेकिन मेरा अंदेशा ये है कि ये एक ऐसा फैसला है सरकार का, 1947 में जो नफरतें पैदा हुई थी वो 77 आते आते लगभग खत्म हो चुकी थी। आप गौर करिए, कोई बड़ा ऐसा इस तरह का। मैं औरों की भी मिसालें दे सकता हूँ, खुद अपनी मिसाल देता हूँ कि 80 में मैं कानपुर से चुनाव जीत कर आया। कानपुर में तो कोई मुस्लिम का अगर सांप्रदायिक माहौल है तो जहां पर 12% से कम मुस्लिम वोट हो वहां मुस्लिम कैंडिडेट लड़ने की हिम्मत कर सकता है। और मैंने ये मिसाल बहुत दफा दी है कि चुनाव जीता, हम जीते, हमारा नियरेस्ट राइवल भी मुस्लिम थे, किसी हिंदू कैंडिडेट की जमानत नहीं बची। अगर लोग कम्युनल होते तो ये कैसे संभव हो जाता। लेकिन इस फैसले ने, और इसमें प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम ये थी कि पर्सनल लॉ बोर्ड ये कहता था हमारी पहचान अलग है, हमारा मिली तशख़्ख़ुस अलग है। मैंने बार बार कहा कि 1947 में इसी मानसिकता के लोग 1947 में ये कहते थे हम अलग कौम हैं जी। अब ये कहने की हिम्मत तो हो नहीं रही कि हम अलग कौम हैं, तो अब वो कह रहे हैं हमारा मिली तशख़्ख़ुस, हमारी सांप्रदायिक पहचान पूरे देश से अलग है। अब हम लोकतंत्र हैं, हम चुनाव लड़ते हैं। अब इस उम्र में भी अगर मुझे जाना हो तो मैं स्टूडेंट्स के बीच में जाता हूं तो क्या कहता हूं, मेरे बाल सफेद हैं लेकिन ध्यान रखना मैंने राजनीति उस वक्त शुरू की जब मैं छात्र था, और छात्र संघ में आया। मैं वकील के पास जाता हूं, मैं कहता हूं कि भाई मैंने प्रैक्टिस नहीं की बहुत ज्यादा, लेकिन मैं रजिस्टर्ड एडवोकेट हूं। मैं गांव में जाता हूं तो मैं कहता हूं किसान से कि तुम मेरे सफेद कपड़ों पे न जाओ, मैं एक ऐसे परिवार से आता हूं जिनकी आय का साधन, रोजी रोटी का साधन केवल और केवल कृषि रही है। क्यों कहता हूं ये बातें? ताकि वो मुझसे अपने आप को कनेक्ट कर सके। लेकिन सर दो बातें इसमें, आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया कि अशोक सेन साहब ने कहा कि धोखा देने की बात, कांग्रेस धोखा दिया। नहीं, बाद में वो पर्सनल लॉ बोर्ड के चेयरमैन ने खुद कहा जी। नहीं, और दूसरा एक शब्द उस दौरान बड़ा चला जो नरसिम्हा राव साहब ने शायद कहा, वो मुझसे कहा, वो आपसे कहा, गटर में रहना चाहते हैं तो गटर में रहें। क्या ये जो लड़ाई है जो आज की मौजूदा राजनीतिक पार्टी है, सरकार है, वो जो बात कहती है कि कांग्रेस हमेशा मुसलमानों को धोखा देते रही या उनको इस्तेमाल करती रही, या सच्चर कमेटी की रिपोर्ट उसको वो करते हैं कि बात ठीक है? मैं तो दूसरी सोच का आदमी हूँ, और ये मैं आज नहीं बोल रहा हूँ, आप ध्यान करिएगा। 1980 में रविवार में और संडे में मेरा इंटरव्यू छपा था। मैं कहता हूँ आपको कि हिंदू की हैसियत से, मुसलमान की हैसियत से, क्रिश्चियन की हैसियत से, किसी भी सिख की हैसियत से, किसी भी मत को मानने वाले की हैसियत से मुझे इस देश में संविधान अधिकार नहीं देता है। संविधान, ये सही है कि संविधान ने अल्पसंख्यक शब्द प्रयोग किया है, लेकिन किस संदर्भ में प्रयोग किया? कहा अगर आप अपने आप को अल्पसंख्यक मान, संविधान में ये भी नहीं कहा कि कौन अल्पसंख्यक है, डिफाइन नहीं किया उन्होंने, ये नहीं कहा उन्होंने, लेकिन आपको हक है अगर आप ये मानते हैं कि आस्था के कारण या भाषा बोलने के कारण या सांस्कृतिक मूल्यों के कारण आप जिस समाज में रह रहे हैं उसमें आपका नंबर कम है, तो क्या कहता है संविधान? अधिकार नहीं देता, आज़ादी देता है। आपको अपने शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार है। सरकार उनको वित्तीय सहायता देने में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगी, लेकिन सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के बाद आप उसमें से जो लाभार्थी होंगे उनके बीच में कोई भेदभाव नहीं कर सकते। तो अधिकार मुस्लिम के नाम पे नहीं मिलते, हिंदू के नाम, मुझे अधिकार मिलते हैं नागरिक के नाम पर।
ये पुरानी परंपरा थी अंग्रेजों की, जहां पे उन्होंने हर चीज में, मैं धर्म शब्द प्रयोग नहीं करना चाहता क्योंकि मैं भारतीय संस्कृति का छात्र हूं। आपके अलावा सब लोग कर रहे हैं इस्तेमाल। हाँ, मैं नहीं करना चाहता क्योंकि धर्म का वो मतलब ही नहीं है। रिलीजन अलग चीज है और धर्म अलग चीज है, मत अलग चीज है और धर्म अलग चीज है, पंथ अलग चीज है और धर्म अलग चीज। धर्म तो सेट ऑफ ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस है। सर ये बात आपकी ठीक है, जो बात सब लोग कर रहे हैं, लेकिन ये तो एक वाइडर, आरिफ खान साहब जैसे जो बुद्धिमान लोग हैं, इंटेलेक्ट लोग हैं ना, वो करते हैं। अभी जो मौजूदा स्थितियां हैं, या मौजूदा आज नहीं 50 साल पहले भी हम लोग धर्म को उसी तरह से इस्तेमाल लगातार हमने अंग्रेजों के असर में लगातार हमने धर्म को रिलीजन के सेंस में इस्तेमाल किया, और ये हमारी भयंकर भूल रही है जी, मैं ये मानता हूँ। लेकिन मैं दूसरा सवाल आपसे समझना चाहता हूँ। अम्बेडकर ने कहा, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि यदि कहीं सुधार करना है तो अपनी कम्युनिटी से सुधार शुरू करें। उसके लिए मैं आरिफ साहब को क्रेडिट देता हूं कि आरिफ साहब ने वो काम शुरू किया कि अपनी कम्युनिटी में ही, मान लीजिए इसको, कि अपनी कम्युनिटी में, मुस्लिम समाज में ये एक बड़ा बदलाव करने की लड़ाई शुरू की। लेकिन आज मैं देखता हूं कि ये जो लड़ाई है वो रिफॉर्मिस्ट से रिजीम फ्रेंडली जैसी हो गई है, क्योंकि आज मुसलमान को मुसलमान के खिलाफ खड़ा होना या मुसलमानों में सुधार की चिंता करना ही एक रिजीम के साथ खड़ा करने की ताकत देता, अधिकार देता, ये कहता हूँ मैं इसको। थोड़ा सा कड़ा है लेकिन ऐसा। हाँ, तो क्या ये जरूरी है कि, कुछ लोगों ने मुझे कहा कि भाई आरिफ साहब आपको बहुत, आप आरिफ साहब को मानते हैं, बहुत इंटेलेक्ट हैं, स्कॉलर हैं, इसमें कोई शक नहीं करता, लेकिन आरिफ साहब मुसलमान समाज के में सुधार की बात तो करते हैं, क्यों नहीं हिंदू समाज में सुधार की बात करते हैं? क्या हिंदू समाज सबसे सुधरा हुआ समाज है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ मैं आपसे पूरी तरह, और आपसे भी एग्री करता हूँ और डॉक्टर अम्बेडकर से भी एग्री करता हूँ। ये जो जिसे आप कह रहे हैं कि सुधार की आवश्यकता जो हर जगह है, किस चीज़ का सुधार? एक बुनियादी सवाल ये है, किस चीज़ का सुधार? हम ऐसे करके देखते हैं कि जितने भी दुनिया में, अब मैं धर्म का शब्द प्रयोग कर रहा हूँ, जितनी भी धार्मिक परंपराएं हैं, आस्थाएं हैं, उनका उद्देश्य क्या रहा है? उनका उद्देश्य एक ही रहा है कि इंसान के अंदर बुनियादी तौर पर दोनों तत्व मौजूद हैं, दैविक तत्व भी मौजूद है और आसुरी तत्व भी मौजूद है। संस्कृति का मतलब ही ये होता है, अपनी रोटी खाना प्रकृति है, दूसरे की रोटी छीन के खाना विकृति है, और अपनी रोटी को दूसरे के साथ साझा करके खाना ये संस्कृति है। जहां आदमी अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय चा, जहां मेरी समझ में ये आ जाए कि इस दुनिया में भी और इस दुनिया के बाद भी मेरा जो अपना स्वार्थ है वो परमार्थ में है। सबकी शिक्षा ये है। तो क्यों है ये शिक्षा? क्योंकि बुनियादी तौर पे इंसान में जो आसुरी तत्व हैं वो दैविक तत्वों पे हावी हो जाते हैं। इन परंपराओं का उद्देश्य ये है कि उसकी जो अंदर, जो स्वामी विवेकानंद कहते थे कि मैनिफेस्टेशन ऑफ डिविनिटी दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट इन मैन, वो दिव्यता जो अंतर्निहित है हर व्यक्ति के अंदर, उस दिव्यता को उभारना ही इन परंपराओं का उद्देश्य है। तो मैं एक बात बताइए, इसलिए मैं कह रहा हूं मैं डॉक्टर अंबेडकर से एग्री करता हूं। एक बात बताइए कि क्या मुझे, अगर मैं स्वार्थी हूं तो मैं अपने स्वार्थ के खिलाफ लड़ाई लड़ सकता हूं या आपके स्वार्थ के खिलाफ लड़ाई लड़ सकता हूं? स्वार्थ के खिलाफ अगर लड़ाई लड़नी है तो अपने स्वार्थ के खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़ेगी। स्वार्थ में क्यों कह रहा हूं? स्वार्थ इसलिए कह रहा हूं कि सिर्फ अपने फायदों के लिए, दुनियावी फायदों के लिए अपनी परंपरा को तोड़ मरोड़ के पेश करना, ताकि जो एक
कुरान में एक आयत है जो ये कहती है कि फवैलुल लिल्लज़ीना यक्तुबूनल किताबा बिअयदीहिम, और लानत है उन पे जो अपने हाथ से किताब, मतलब नाम खुदा का लेते हैं और बात अपने हाथ से लिखते हैं। और काहे के लिए लिखते हैं? लियश्तरू बिही समनन कलीला, ताकि उसके नतीजे में कुछ दुनियावी फायदे हासिल कर सके, और फिर उन पर लानत भेजिए। तो ये जो स्वार्थ के लिए जो तोड़ा मरोड़ा जाता है परंपराओं को, अरे ये परंपराएं तो वो हैं जो हमें स्वार्थ से ऊपर उठना सिखाती हैं, परमार्थ सिखाती हैं। लेकिन सर मुद्दा तो ये है कि जब जिंदगी बसर करने की मुश्किलात हो रही हों तो ये सब परमार्थ और स्वार्थ तो बड़ी बातें हैं। आपने एक बहुत शब्द का इस्तेमाल किया है जिसका इस्तेमाल आजकल हो रहा है, पहचान का, कि जो शाबानो केस के वक्त में पहचान से लेकर आज मुसलमान जो है वो पहचान की लड़ाई लड़ रहा है। उसको लग रहा है कि उसकी पहचान के खिलाफ मौजूदा जो सिस्टम है वो लड़ाई लड़ रहा है। क्या है पहचान? वो पहचान की कुछ खास जो मुख्य बिंदु हैं वो बताइए। जी नहीं, वो वही बात करते हैं जैसे वक्फ को लेकर उनकी बात हुई, फिर 3 तलाक में सुधार हुआ, भले मैं पॉजिटिव नेगेटिव पे नहीं जा रहा, वो उस बात को लेकर कर रहे हैं। पॉलिटिकल स्टेटस देखें तो मुसलमान जो है, जी, कि मुसलमान जो है आज 24 MPs हैं और कुल मिलाकर 300 MLAs हैं, 300 साढ़े 300 MLAs पूरे देश भर में, जो आबादी 14%, 18%, 16% जो भी होगी, 20 करोड़ मुसलमानों की आबादी को रिप्रेजेंट। तो मतलब उनको लगता है कि जहाँ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन लगातार खत्म हो रहा है वो भी उनकी पहचान पर हमला है। और जब आप जैसे विद्वान लोग कहें कि हम सबका DNA एक है, DNA का क्या मतलब है? इसका मतलब आप उनकी पहचान पर ही सवाल खड़ा कर रहे हैं। नहीं, बुनियादी बात जो मैं अक्सर पूछता हूँ कि क्या ये मेरी पहचान होनी चाहिए कि मैं 4 बीवियाँ अपनी मर्जी से लेके आ जाऊँ? क्या मेरी ये पहचान होनी चाहिए कि मैं अपनी बीवी को 3 तलाक दे के घर से बाहर कर दूँ? ये मेरी पहचान का विषय? मेरी पहचान का विषय है कि प्रॉफिट साहब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मुसलमान दिन भर मेहनत करके खून पसीना बहाकर जो कमाई करता है, अगर रात को उसके पड़ोस में 40 घरों में, आसपास के 40 घरों में कोई भूखा सो गया, तो उसकी दिन भर की कमाई से जो उसने खाना खाया है वो उसके लिए हराम। आप अपनी ये पहचान क्यों नहीं बनाते? क्या किसी को एतराज होगा? पूरे मैं आपसे पूछता हूं, मैं विशेष धर्म के नाम पर, अब मैं इस्तेमाल करे ले रहा हूं जो जनरल होता है, जनरल एक धर्म का मतलब धर्म का इसके नाम पर मैं विशेष अधिकार मांगूं, उससे लोगों के जलन पैदा होगी दिल में। मैं धर्म के नाम पर अपनी जिम्मेदारियों को अदा करूं, लोग उसका स्वागत करेंगे। और फिर मैं एक हदीस आपको बताता हूं, अल यदुल उलिया खैरुम मिन यदुस सुफला। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऊपर का हाथ हमेशा नीचे के हाथ से बेहतर है। ऊपर के हाथ का मतलब क्या है? देने वाले बनो, मांगने वाले मत बनो। आप अपनी पहचान क्या बनाना चाहते हैं? मांगने वाले? ये कोई पहचान है? अरे समाज को हम क्या दे रहे हैं? कुरान की एक आयत सुनिए, एक मिसाल दी है। सैलाब आता है, पानी आता है, उसके ऊपर झाग होते हैं, झाग खत्म हो जाते हैं, पानी जमीन के अंदर जाके उसको फर्टाइल बनाता है, जरखेज बनाता है, उससे अनाज पैदा होता है। सोना चांदी लेके आप सुनार के पास जाते हैं, वो बर्तन बनाने के लिए या जेवर बनाने के लिए उसको पिघलाता है, उसके ऊपर भी झाग आते हैं, झाग खत्म हो जाते हैं, जो धातु होती है उसके जेवर और बर्तन बनाए जाते। ये मिसाल दे के कहा, फ़अम्मा ज़बदो फ़यज़हबु जुफ़ान, ठीक इन झागों की तरह जो लोग केवल अपने लिए जीते हैं और जो दूसरों के लिए कुछ नहीं करते, वो इन झागों की तरह खत्म हो जाते हैं। व अम्मा मा यनफ़उन्नास फ़यमकुसु फ़िल अर्द, लेकिन वो लोग जो
खुदा की मखलूक, मुसलमान नहीं कहा है यहाँ पे, यनफाउल मुस्लिमीन नहीं कहा है वाम्मा मा यनफाउन नासा, जो आम आदमी को फायदा पहुंचाते हैं उनको हम जमीन में जिंदा रखते हैं। अब जिंदा रखने का मतलब ये नहीं है कि आपकी उम्र 500 साल हो जाएगी, लेकिन जब तक उन कामों की याद लोगों के दिलों में रहेगी, या वो काम जब तक लोगों को फायदा पहुंचाते रहेंगे, तब तक आपका नाम जिंदा रहेगा। तो पहचान किस आधार पर? पहचान इस आधार पर कि मुझे विशेष अधिकार चाहिए? नहीं, आप नहीं, समझ मुझे विशेष अधिकार नहीं हिंदुस्तान का चाहिए। जो मुसलमान है वो इस बात को समझ रहा है। देखिए, एक और बात करते हैं हम। अच्छा, मोटी यहाँ बात पे करते हैं। आपके कहने से पहले एक बात और मैं कह दूं। जी, मुझे कभी कभी ऐसे लगता है जैसे कोई आदमी अपने माँ बाप को मार दे, अल्लाह माफ करे, और जब अदालत में उसके ऊपर मुकदमा चले तो वो ये कहे कि हुजूर मैं यतीम हूं, मेरे ऊपर रहम किया जाए। अरे भाई, तूने अपने आप को खुद यतीम बनाया। लोकतंत्र में मैं ये भी कहूं कि मैं तुमसे अलग हूं, और मैं ये भी चाहूं कि आप मुझे वोट कर मुझे पार्लियामेंट में भेज दीजिए, ये संभव है? अरे लोगों का हाल तो ये था, मैंने आपको अपनी मिसाल दी। आपको ध्यान होगा 80 में का यूब खान जीत के आया था राजस्थान से, पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में केवल 2% मुसलमान वोट थे। किसने वोट दिया था? क्यों वोट दिया था? मैं ये भी पूछता हूं, क्यों वोट दिया था? तो मतलब आप कह रहे हैं कि मुसलमान ही जिम्मेदार हैं, हिंदुओं का कोई लीडर? मैं आम मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूं। आम मुसलमान को तो बेचारे को वो तो सर, आप लीडर है, और क्या करेंगे आप कि जब मुसलमानों के एकजुट होने की बात करेंगे, ओवैसी साहब या आरिफ साहब या कोई और साहब, किसी का नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप कहेंगे कि ये कम्युनलाइज कर रहे हैं मुसलमानों को जब एकजुट कर रहे हैं तो आप कहते हैं कम्युनल हैं। और हिंदुओं को कहे कि हिंदू बटना मत, हिंदुओं को बटना नहीं चाहिए, वो एकता है। हिंदू ना बटे वो एकता है, मुसलमान एकजुट हो तो सांप्रदायिक। मैं तो नहीं कह रहा हूं कि वो एकता है, मैं तो ये मानता हूं कि हमारे ये का सब का, मुझे इनके ऊपर गुस्सा नहीं आता जो ऐसी बातें करते हैं, मुझे इनके ऊपर इनसे हमदर्दी होती है, रहम। चूंकि ये बेचारे अपनी परंपरा को जानते ही नहीं हैं। आप जब एक वर्ग को इकट्ठा करेंगे तो उसके जरूरी तौर पे आपको उसके दिल में दूसरे वर्ग के लिए नफरत पैदा करनी पड़ेगी। जी, भारतीय परंपरा क्या कहती है? यो मा पश्यति सर्वत्र सर्वम चामयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि साचा में न प्रणश्यति। आपका उद्धार, आपकी परंपरा आपको ये बता रही है, भगवत गीता ये बता रही है कि जिस दिन आप सबके अंदर उस एक परमात्मा को देखने लगेंगे और उस एक परमात्मा में सबको देखने लगेंगे, तभी आपको, जिसे गीता का ही मैं एक शब्द प्रयोग कर रहा हूं, ब्रह्मा सम स्पर्शम, आप ब्रह्मलीन तभी जिंदा रहते हुए कामयाब है आप। इहेवा तैर्जिता सर्गो, इसी दुनिया में रहते हुए आप कामयाब हो जाएंगे जिस दिन आप हर किसी के अंदर उसी परम तत्व को देखने लगेंगे। और एक और बताता हूं आपको, क्या खूबसूरत बात कही, न वै भिन्ना जातु चरंती धर्मा न वै सुखम प्राप्नुवंती भिन्ना न वै भिन्ना गौरवम प्राप्नुवंती न वै भिन्ना पिरशमम रोचयंती। जो लोगों के अंदर भेदभाव करते हैं वो धर्म के अनुसार आचरण नहीं करते, उन्हें कभी जिंदगी में सुख प्राप्त नहीं होता, वो कभी गौरव प्राप्त करने की कामना ही नहीं कर सकते, और ना कभी उन्हें शांति में उनकी रुचि होती है। स्वामी विवेकानंद ने खत लिखा है और कहा, माई सन, इट इज नॉट पॉसिबल दैट यू हेट समबडी एंड यू कैन लिव इन पीस। ठीक है, तुम अगर किसी से नफरत करोगे तो तुम कभी शांति में नहीं रह सकते। और तुम्हारी नफरत उस आदमी को नुकसान पहुंचाए या ना पहुंचाए, लेकिन तुम्हारी नफरत तुम्हें अपने अंदर से खा जाएगी।
तो मैं कभी उसको सही नहीं कहता, लेकिन मैं उसका विरोध इसलिए नहीं करता कि ये सिखाया किसने है, ये नारे किसने लगाए। 1000 साल साथ रहने के बाद हम साथ नहीं रह सकते, हमें देश अलग चाहिए। सर अब देश अलग बन गया, ये ठीक है। अब देश अलग बन गया। हाँ। अब एक आप अलग चल रही है, ये नारे भी तो आप लगाते हैं क्या कि देश अलग बन गया था, वहीं चले जाइए। हर दिन तो कहते भाई, हैं, ये एक तो मिनट में 4 ये बार तो कहते हैं। देश बनने के बाद हुआ है ना। और अगर कोई कह भी रहा है तो क्या ये पॉसिबल है कि एक आदमी को भी आप बाहर निकाल सकें? पॉसिबल मैंने होना अलग आपसे मुद्दा है कहा, सर। देखिए, जो नफरत अच्छी की बातें करना अच्छी देखिए, बात। जो नफरत की जुबान बोले उससे नफरत मत कीजिए। अपना आचरण ऐसा प्रस्तुत कीजिए कि आप उसको भी प्रभावित कर सकें। मुझे ये उर्दू में कहते हैं बैतबाजी। बैतबाजी क्या होती है? ठीक है। वो काव्य क्या कहलाता है? वो काव्य जहां एक शेर पढ़ा फिर और उसका जो आखिरी शब्द है उससे दूसरे को जवाब देना होता है। अंताक्षरी की तरह। अंताक्षरी। ये इस अंताक्षरी में, राजनीतिक अंताक्षरी में मैं नहीं पढ़ना चाहता सर। मैं इसलिए मेरी जिम्मेदारी ये है कि मेरा आचरण क्या है उसके लिए मैं जवाबदेह हूं। और मैं अगर आपको सुधारना चाहता हूं तो सुधारने का तरीका ये नहीं है कि मेरे भाषण से आप सुधर जाएंगे। सुधारने का तरीका ये भी नहीं है कि मैं आपको फोर्स करूं कि आप सुधर जाइए। सुधारने का तरीका सिर्फ एक है जो महात्मा गांधी ने बताया, माई लाइफ इज माई एग्जाम्पल। मैं अपना जीवन इस तरह जीऊं कि जो मैं दूसरों को प्रभावित कर सकूं। नहीं सर, ये बात ठीक है, लेकिन एक कहावत है, वो बिटर सेंस में है कि वृंदावन में रहना है तो राधे राधे कहना है। तब आप वृंदावन में रह रहे हैं तो राधे राधे कह रहे हैं। नहीं, मैं आपसे ये कह रहा हूं, देखिए सुनिए, अब मैं मुस्लिम व्यू पॉइंट से बात करता हूं, खालिस मुस्लिम व्यू पॉइंट से। वृंदावन में रहना है तो राधे राधे कहना है। मुसलमान की किताब क्या कहती है? अब गौर से सुनिएगा जी। उलू आमन्ना बिल्लाही वमा उनजिला इलैना, कहो, डिक्लेयर इट, वी बिलीव इन व्हाट हैज बीन गिवन टू अस। हम उसमें विश्वास करते हैं जो हमें दिया गया है, यानी कुरान। वमा अंजलना इला इब्राहीमा व इस्माइला व इसहाका व याकूबा वलस्बात, और हम उसमें भी विश्वास करते हैं, हमारी आस्था है, जो इब्राहिम को जितने यहूदी पैगंबर हैं सबके नाम ले दिए और नाम लेके फिर कह दिया वल असबात, उसमें छोटे पैगंबर भी आए हैं, देवदूत, जो जिनके नाम नहीं हैं। असबात, जो 12 कबीले हैं, उनमें और भी जो आए हैं, हम उसमें भी आस्था रखते हैं। वमा ऊतिया मूसा व ईसा, और हम जो मूसा को दिया गया और जो ईसा को दिया गया उसमें भी हमारी आस्था है। अगला वाला इंपॉर्टेंट है, वमा ऊतियन नबियून मिन रब्बिहिम, और हम उसमें भी आस्था रखते हैं जो उन नबियों को दिया गया जिनके नाम इस किताब में नहीं दिए गए। और फिर अगला जुमले पे गौर करिए, ला नुफर्रिका बैन अहदुम मिनहुम, हम ये जितनी भी, भारत में अवतार कहा गया, मिडिल ईस्ट में अलग अलग नहीं, मिडिल ईस्ट में पैगंबर कहा गया जी। भाषा का फर्क है, कहा ये जितने भी हैं हम उनमें कोई भेदभाव नहीं करते। व नहनु लहु मुस्लिमून, अब ये आमतौर से इसका अनुवाद करेंगे क्योंकि हम मुस्लिम, ये अनुवाद सही नहीं। अनुवाद ये है क्योंकि हमने अपनी राय को परमात्मा की इच्छा के सामने समर्पण कर दिया है, इसलिए परमात्मा के भेजे हुए जितने दूत हैं, हम न केवल उनमें हमारी आस्था है, हमारा विश्वास है, बल्कि हम उनमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते। अब भारत में जो आए हैं उनके नाम तो है नहीं कुरान। कुरान मुझसे कह रहा है हर कौम को नबी दिया गया है, तो जो कौम जिसको अपना नबी मानेगी, अपना अवतार मानेगी,
मैं तो उसी को स्वीकार करूंगा ना। मुझे राधे राधे कहने में क्या प्रॉब्लम है? राधे राधे कहने का मतलब है कि जो मौजूदा सिस्टम कहे उसको माने। नहीं, अब इसका एक और सच, यहाँ पर मैं आपसे सहमत नहीं हूं। सिस्टम नहीं, सिस्टम एक है कि मैं अपने लोगों के साथ, भारत के लोग सरकार को और लोग भारत के लोगों को एक करके नहीं देखते हैं। एक है लोक संस्कृति। लेकिन लोग सरकार से तो प्रभावित होते हैं, असर होता है। बेशक होता है। अच्छा बेशक होता है। मैं अब आपसे एक सवाल करता हूं, जरा मुझे जवाब नहीं, मैं आपके सवाल का जवाब इंडोनेशिया, आपसे सवाल एक सवाल बस, सवाल भी नहीं है, एक एक्सप्लेनेशन। इंडोनेशिया किन लोगों का देश है? ठीक है, मुस्लिम देश है। उनकी करेंसी पे गणेश जी का फोटो है। उनकी एयरलाइन का नाम गरुड़ है। राष्ट्रपति के भवन के बाहर कृष्ण अर्जुन संवाद का उससे बड़ी मूर्ति लगी हुई है, जितनी बड़ी मूर्ति हमारे यहाँ डांडी मार्च की लगी हुई है। और देखिए मैंने, देखिए अब आप किसी से सवाल पूछिए। हमारे एम्बेसडर ने मुझसे कहा, हम 91 में जब पाकिस्तान ने लॉन्च किया था कश्मीर का मामला, तो मेरे ऊपर जिम्मेदारी दी गई थी कि मैं सारे इन देशों में जाके भारत का जो स्टैंड था कश्मीर के ऊपर वो एक्सप्लेन करने के लिए, चूँकि OIC की मीटिंग होने वाली थी। तो जब हम वहाँ के राष्ट्रपति सौहार्दों से मिल के बाहर आए, तो एम्बेसडर मुझसे कहने लगे कि ये बड़ा अच्छा लॉन है, ज़रा सा टहलेंगे और आपको कृष्ण अर्जुन संवाद की मूर्ति दिखाते हैं। हम वहाँ गए तो एम्बेसडर ने कहा कि यहाँ जो लोग हैं इनसे पूछिए ये क्या है? तो ये कहेंगे कृष्ण अर्जुन संवाद। कहिए ये महाभारत वाला? कि हाँ। तो कहिए कि आप तो मुस्लिम हैं, तो ये तो देखिए जवाब क्या देते हैं। और बोले जितने लोगों से आप पूछेंगे लगभग एक सा जवाब है। वो कहते हैं, हमने पूछा, उन्होंने वही कहा जो एम्बेसडर ने कहा, लेकिन आखिर में जब कहा कि आप तो मुस्लिम हैं, ये तो हिंदू आइकॉन है, तो उन्होंने क्या, ऑफ कोर्स वी आर मुस्लिम्स, हम मुसलमान हैं, ये हमारी संस्कृति है। ये इंडोनेशियन मुसलमान की समझ में आता है, हमारी समझ में नहीं आता कि राधे राधे। जो RSS चीफ कह रहे हैं कि भाई आपका और मुसलमानों का, हिंदू और मुसलमानों का DNA एक है, वही आप कह रहे हैं। भाई मैं कहता हूं, और थोड़ी देर के लिए ये मानिए कि DNA अलग है। दुनिया में वो लोग भी तो हैं जो DNA अलग हैं, वो दुश्मन है हमारे। हमसे तो कहा गया माता छ पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वरा, बांधवा मानवा सर्वा, स्वदेशो भुवन तिरेयम। हम ही ने तो नारा दिया था ना कि आप तो ये कह रहे हैं कि कुटुंबकम। ठीक है, मैं कह रहा हूँ अलग अलग है, अलग आप है। उसको दुश्मन मानते हैं। नहीं, मेरा आप नहीं मान रहे हैं, मेरा आपकी कंडीशन ये है। मैं नहीं कह रहा हूँ, हमारी संस्कृति कह रही है। वो कह रहा है कि DNA हमारा एक है, और यदि आप ये नहीं मानते कि DNA एक है तो आप और हम दुश्मन है एक तरह से। ये बिहेव है, प्रैक्टिकल है। नहीं, ये अगर है तो ये उस अज्ञानता का नतीजा है जो हमारी अपनी संस्कृति के बारे में हम भूल गए हैं, उसके आदर्शों और मूल्यों को। हमें तो ये कहा गया है कि सिर्फ इंसान में नहीं, यज ज्ञातवा न पुनः मोहम एवं यास्यसि पांडवा, ये ना भूतानी अशेषेना द्रक्ष्यसि आत्मनि अथोमयी। भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन ये जो ज्ञान मैंने तुझे दिया है, अगर तूने इसे आत्मसात कर लिया तो फिर तू कभी मोह का शिकार नहीं बनेगा। ये ना भूतानी अशेषेना, फिर तू एक्सेप्शन को क्या कहती है, निर्विकल्प। फिर तू कोई भेदभाव किए बिना हर किसी के अंदर, हर किसी को इस तरह देखेगा कि ये तेरी आत्मा का विस्तार है। और सारा ज्ञान आप उन्हीं को देंगे, मुसलमानों को। अरे भाई, आप तो 303 MP बना लें, 240 बना लें, और एक MP के लिए टिकट ना दें, एक MLA के लिए मुसलमान को टिकट ना दें, और ज्ञान सारा आप उनको देंगे। मैं कह रहा हूं, मैं बिल्कुल आपकी बात को काट नहीं रहा हूं, मगर मैं ये कह रहा हूं कि ये तो गौर कर, एक बात इसका जवाब दे
जवाब भी इसमें आ जाएगा। 1811 में कंपनी सरकार ने ऐलान किया 1 लाख रुपया हम भारतीय लोगों के शिक्षा की उन्नति पे खर्च करेंगे। 4 साल बाद ऐलान किया कलकत्ते में एक संस्कृत कॉलेज बनाएंगे। राजा राम मोहन रॉय के घर पर मीटिंग हुई। ये मैं नहीं बता रहा हूं आपको, ये वो एविडेंस है जो सर सैयद ने एजुकेशन कमीशन के सामने पेश करी। राजा राम मोहन राय के घर पे 78 लोगों की मीटिंग हुई, भद्र लोग की, और उन्होंने कहा संस्कृत हम अपने बच्चों को खुद पढ़ा लेंगे। आप 1 नहीं 2 कॉलेज बनाइए, पर कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड स्टाइल के बनाइए। अब ये सर सैयद जो कह रहे हैं वो बता रहा हूं आपको। अब सर सैयद कहते हैं कि ये वो जमाना है जब गवर्नमेंट ने भी फैसला किया और ईसाई मिशनरियों ने भारत में अपने स्कूल खोलने शुरू किए। अब सर सैयद कहते हैं इसके चंद साल के बाद 8,000 मुसलमान वो जो मदरसे चलाते थे उनकी बैठक कलकत्ते में हुई। उन्होंने कहा कि ये आधुनिक शिक्षा की जो संस्थाएं खोली जा रही हैं ये इस्लाम के लिए खतरा हैं, लिहाजा इनको तुरंत बंद कर देना चाहिए, और अगर आप बंद नहीं करते हैं तो इस पर मुसलमान बच्चों के एडमिशन पर पाबंदी लगा देनी चाहिए, और अगर आप पाबंदी नहीं लगाएंगे तो हम खुद मुसलमानों में ये अभियान चलाएंगे कि ये जो नई संस्थाएं बन रही हैं इनका बाइकआउट किया जाए। तो सर सैयद ने कहा हमें पीछे किसी और ने नहीं धकेला, हमारे ही लोग थे जिन्होंने धकेला है। अब जब हमारे अंदर एक नई चेतना पैदा हो गई है, और सर सैयद ने लिखा है ये, उन्होंने कहा कि मुझे उर्दू का जुमला है सर सैयद का, मैं उसका एक्सप्लेन कर दूंगा, ज़रा सख्त है। जब वो पैसे जमा कर रहे थे अलीगढ़ के लिए तो कहते हैं मुझे कौम की अदम फैयाजी का गिला है, मुझे शिकायत है कि कौम ने उस तरह मदद नहीं की जिस तरह करनी चाहिए थी, लेकिन मैं अपने हिंदू और सिख दोस्तों का दिल खोल कर शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। जब मैंने उनसे ये कहा कि अगर ये मुसलमान पूरी तरह अशिक्षित रह जाएंगे तो ये सिर्फ अपने लिए मुसीबत नहीं बनेंगे, ये तुम्हारे लिए भी मुसीबत बन जाएंगे। और मेरे सिख और हिंदू दोस्तों ने अपनी जेबें खाली कर दी और मैंने सबके नाम स्टेच्यू हॉल की दीवारों पर उनके नाम के पत्थर लगवा, जो आज भी मौजूद होंगे। तो अब मैंने अभी आपको बताया एक आदमी अपने माँ बाप को मार दे, अरे भाई 80 में 52 थे और 84 में भी लगभग उससे 2-4 कम थे, लेकिन अब 5 साल बर्दाश्त नहीं हुआ मुस्लिम। ये जो पर्सनल लॉ बोर्ड है उन्होंने कहा हमारी तो पहचान ही अलग है, मैं आपसे कहूं कि मैं आपसे अलग हूं और फिर मैं आपसे उम्मीद करूं कि आप मुझे, भाई कुछ सेपरेट। लेकिन माइनॉरिटी फियर जो है वो क्यों पैदा होता है? वो इसलिए पैदा होता है क्योंकि आपने ये भरोसा नहीं दिलाया कि हम आपके लिए खड़े हैं। डेमोक्रेसी की पहली शर्त क्या है सर? मेजोरिटेरियन। पॉलिटिकली आप जो कह रहे हैं मैं उससे 100% सहमत हूं, लेकिन कोई आत्मसम्मान भी कोई चीज होती है, अपने अंदर ये क्षमता पैदा करना कि हम देख सकें। लीडरशिप का क्या मतलब होता है? लीडरशिप का मतलब होता है जहां आप ये अनुमान लगाने की आपकी क्षमता हो कि कल क्या होगा, और उसके अनुसार अगर कुछ आपको खराब नजर आ रहा है तो उसके अनुसार आप आज वो फैसले ले सकें जो उस खराबी को चेक कर सकें। पर्सनल लॉ बोर्ड जैसी संस्थाएं ये तो ऐसे फैसले लेती हैं जो कल को खराब करना ही करना है उनको। ठीक है, मतलब मैं ये गलत समझ रहा हूँ, हो सकता है कि सारा ज्ञान जो है आरिफ साहब का और हिंदुस्तान का वो मुसलमानों के लिए कि उनको ठीक होना है, नहीं, और जो हिंदू है, जो मेजॉरिटी है और जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो उनका साथ देने के लिए लगी हुई है ना? यही आप कह रहे हैं? मेरा बिल्कुल ये मानना नहीं है। मेरा तो मानना ये है कि हर किसी, मैं तो कम्युनिटी को भी नहीं मानता,
नहीं, मैं हैरान इसलिए हूं कि मैं जो तो व्यक्ति को नौजवान मानता हूं 36 साल की उम्र में अपने प्रधानमंत्री के खिलाफ अपनी बात के लिए खड़ा हो सकता है, वो आज इस बात को सच कहने से थोड़ा सा बच रहा है। नहीं, मैं बच नहीं रहा हूं। आप माफ कीजिएगा मुझे। आपको ये सोचने का पूरा अधिकार है, मैं बच नहीं रहा हूं। ये आपको ताज्जुब हो रहा है इसलिए कि आप आज की परिस्थिति पे गौर कर रहे हैं। तो उसी पर तो करना पड़ेगा। एक मिनट, मैं 1986 में कह रहा था कि ये परिस्थिति बनने वाली है जी ठीक है। तो मुझे तो कोई ताज्जुब नहीं है। मुझे क्यों ताज्जुब होना चाहिए जब मैं 1986 में कह रहा था कि आपने ऐसे बीज बो दिए हैं कि इसके फल तो आपको काटने पड़ेंगे। मुझे देखिए, अगर कम्युनल वाकई में होते इस देश के लोग, तो ये देश 1947 में ही वो रुख इख्तियार कर जाता। चूंकि इतना बड़ा हादसा हुआ था, देश के 2 टुकड़े हुए थे। यहां पर लोग जब कम्युनल हो, तो मैं जनरल बात कर रहा हूं, किसी एक कम्युनिटी, यहाँ पे जनरल लोग उनकी रिएक्शन में कुछ बातें ऐसे करते हैं जो अस्वीकार्य होती हैं। नॉर्मल परिस्थिति में ये तो मतलब यहाँ तो धर्म की परिभाषा ही कुछ और है। ठीक है सर, एक और आखिरी सवाल इस पर करते हैं, फिर आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन पर एक्सपर्टीज है उस पर मैं बात करना चाहता हूँ। लेकिन एक सवाल, आपने वंदे मातरम का हाँ, उर्दू ट्रांसलेशन किया। हाँ, आज तो वंदे मातरम को लेकर ही एक बड़ा झगड़ा विवाद खड़ा हो गया और फिर उस विवाद को एक नया रूप दिया गया, नया कुछ काम हुआ। उसका दूसरा मतलब मैं समझना चाहता हूँ कि जब बार बार या हर बार आप उनकी नेशनलिटी, उनकी ईमानदारी, उनकी देशभक्ति पर शक करते हैं और हर बार सर्टिफिकेट चाहते हैं, ये वाजिब है? बिल्कुल गलत है। मैंने जब ट्रांसलेशन किया था उस वक्त मेरा इंटरव्यू ऑर्गेनाइजर में छपा है, जहां मैंने ये कहा, माँ बाप से प्यार करना, माँ बाप के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को अदा करना, ये हमारा कर्तव्य है। लेकिन आप कानून बना के फोर्स करके किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि माँ बाप का वो आदर करे, सम्मान करे। ये व्यक्ति के अपने ऊपर है। बदबख्त है वो जो नहीं करेगा। लेकिन अब तो कानून बना लिया। ये कानून से नहीं होता है। कानून अब नहीं बनाया है। कानून तो हमारी नेशनल ड्यूटीज वाला जो चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें लिखा हुआ है। उसमें ये नहीं लिखा हुआ है कि आप मुझे फोर्स कर सकते हैं गाने के लिए। उसमें ये लिखा हुआ है कि मुझे राष्ट्रीय गान हो, राष्ट्रीय उसके सम्मान में रहना, उसके प्रति सम्मान दिखा रहा है। ये कोई मजबूर नहीं कर रहा कि आप उसको गाइए। लेकिन जितने भी आइकॉन्स हैं, नेशनल आइकॉन है, नेशनल एंथम है, नेशनल सॉन्ग है, उसके प्रति एक सम्मान की भावना रखनी। जी एक बात और कह कि आपने पहला जो आपका प्रश्न है शाहबानो को लेकर, देखिए 2019 में ये सामाजिक सुधार के जिसे नाम दिया जाता है, ये काम जो होते हैं ये फौरी तौर पे नहीं होते। इसे जो कोई आदमी इसमें पहल करता है, उसके कहीं मरने के बाद, ज़माने के बाद लोग समझ आता है, लोग याद कर, ये होता है चूंकि समय की मांग है, लेकिन उस वक्त नहीं होता। लेकिन आप इस पर गौर करिए, 2019 में ये 3 तलाक को आउटलॉ करने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला और उसके बाद सरकार का मैंने खत लिखा और उस पर वो कानून बना। आज आपको मालूम, मुस्लिम समाज में किसी भी समाज की तरह तलाक पे कोई पाबंदी नहीं, 3 तलाक पे पाबंदी। 3 तलाक पे पाबंदी के नतीजे में 96% का डिक्लाइन है डिवोर्स रेट। ये अच्छी बात, ये बिल्कुल ठीक बात है। ये कैसे मतलब इसका फायदा किसको होगा? मैं महिलाओं से ज्यादा, मुस्लिम महिलाओं से ज्यादा फायदा मानता हूं उन परिवारों के बच्चों का जो माँ बाप के अलग होने के बाद कम उम्री में सड़क पे आ जाते थे। और मैं आपसे एक बात कहूं
मैं 100% कोई ज़रूरी नहीं है, किसी के लिए भी ज़रूरी नहीं है। मेरे आप चाहे जितने मित्र हो, मेरी आपके प्रति चाहे जितनी आस्था हो, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है मैं आपसे 100% सहमत हूँ। बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन मेरे अंदर कृतज्ञता का भाव, ठीक, मुझे तो बिल्कुल इर्रेलिवेंट कर दिया था इन्होंने। और एक तरह से अगर मैं कहूँ तो जब इन्होंने पर्सनल लॉ बोर्ड की ये डिमांड मानी कि मुझे मीटिंग में भी शामिल नहीं किया जाएगा, तो मुझे तो एक तरह से भेड़ियों के सामने डाल दिया। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एहसान है कि उन्होंने मेरे खत लिखने, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 2 महीने तक बीजेपी के बड़े बड़े लीडर कहते रहे अब किसी कानून की जरूरत नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया और तलाकें होती रही। फिर मैंने मेरी पुराने जो संसदीय क्षेत्र है वहाँ पे एक किस्सा हुआ। मैंने उसमें 1 महीना कोशिश करने के बाद प्रधानमंत्री जी को एक बहुत सख्त खत लिखा। इतना सख्त था वो, छपा है सारे अखबारों में। आखिरी पैरा इतना सख्त था, मैंने कहा अगर आप सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन को लागू करने के लिए कानून नहीं बनाएंगे तो आप राजीव जी से बड़ा ब्लंडर करेंगे जो उन्होंने 1986 में किया था। अगले दिन इन्होंने मुझे बुला लिया, 1 घंटे के करीब डिस्कस किया, मुझसे कहा मेरी बात समझ में आ गई, अब आपको किसी से बात करने की जरूरत नहीं, लोग आपसे बात करें। और अगले दिन लॉ मिनिस्ट्री की पूरी टीम मेरे घर आ गई और उसके अगले दिन फिर आए कुछ और फर्दर क्लेरिफिकेशन के लिए। 10 दिन में लोकसभा से पास हो गया, लेकिन कांग्रेस ने नहीं होने दिया राज्यसभा में, चूंकि राज्यसभा में मेजोरिटी नहीं थी, तो 2019 में पास हो पाया। तो मैं तो ये जो मतलब जिस कॉज के लिए, जिस उद्देश्य के लिए मैंने अपने पूरे राजनीतिक कैरियर को दांव पे लगा दिया था, ठीक है, ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया और ये मैं उनका एहसान मरते दम तक भी नहीं भूल सकता हूँ। मुझे इसकी जरूरत ही नहीं है कि मैं 100% सहमत हूँ, लेकिन मेरी इतनी ज्यादा मेरे मन में कृतज्ञता का भाव है, एहसानमंदी, इसलिए मैं ठीक है, किसी ऐसी चीज में नहीं जाऊंगा कि जो क्रिटिकल हो, मैं नहीं करूंगा। ठीक सर, आपकी पहचान धर्म, आध्यात्म, संस्कृति, उसके स्कॉलर के तौर पर तो है ही, लेकिन एक बड़ी पहचान है जिसके लिए मैं समझता हूँ कि आपका भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही, खासतौर से कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर, जुडिशरी को लेकर, सुप्रीमेसी को लेकर, और आप गवर्नर रहे 2 राज्यों में, केरल में, बिहार में। मौजूदा हालात में गवर्नर्स को लेकर बड़ी चर्चा होती रही, और वैसे तो अक्सर पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स ही हुए हैं पिछले जितने भी साल में रहे, लेकिन अभी ये माना गया कि जो मौजूदा सरकार है, व्यवस्था है, उसमें जो गवर्नर्स बनते हैं वो एक सेंटर के एजेंट के तौर पर काम करते हैं। सेंटर के एजेंट के तौर पर खासतौर से कि वो इलेक्टेड गवर्नमेंट के काम करने में अड़चन पैदा करते हैं। उसमें आपका नाम भी शामिल किया गया जब आप केरल में राज्यपाल थे। मैं जवाब दूं? जी। ये चर्चा नई नहीं है। जी। जब संविधान बन रहा था, अगर आप संविधान सभा की जो चर्चा है उसको पढ़ें तो उस वक्त भी यही सारे प्रश्न उठाए गए थे, और संविधान सभा का जो दृष्टिकोण था, मैं उसके एग्जैक्ट वर्ड्स, जो शब्द यूज हुए वो नहीं कोट कर रहा हूँ, लेकिन उसका जो सार है वो बता रहा हूँ आपको, और वो मेरे समझ से आज भी प्रासंगिक है। हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि भारत की जो आज राजनीतिक एकात्मता या एकता है, ये बहुत नई चीज है। ये भारत तो 1947 में भी केवल ब्रिटिश इंडिया नहीं था, 566 राज्य भी थे, रियासतें थी। तो हमारे यहाँ वो फोर्सेस जो एक तरह से एक मानस पे हमारे असर है कि जहाँ
पूरा देश राजनीतिक तौर पे टुकड़े टुकड़े में बटा हुआ था। पहली बार आज से 1100 साल पहले, तब और भी ज्यादा बटा हुआ था, 1200 साल पहले। तब एक नौजवान केरला की धरती से निकला, पूरे देश में गया, उसने 4 मठ स्थापित किए, उनको 4 महावाक्य दिए, अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, अयम आत्मा ब्रह्मा, प्रज्ञानम ब्रह्मा। जहां सारा जोर किस चीज पे है? सारा जोर है मैं, मेरा ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। और ये आत्मा केवल मनुष्यों में नहीं है, ये आत्मा पेड़ों में भी है, जानवरों में भी है, मछली में भी है, पानी के जानवरों में भी। और ये इस आधार पे बनी हुई जीवन शैली और संस्कृति, उसकी एकता का बोध पूरे देश में कराया। मैंने पिछले साल सरदार पटेल मेमोरियल लेक्चर देते हुए इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में कहा था कि मुझे कभी कभी ऐसे लगता है कि शंकराचार्य की आत्मा ने मरने के बाद भी उन्हें चैन से नहीं बैठने दिया, और वो सरदार पटेल के रूप में दोबारा पैदा हुए। और उन्होंने, शंकराचार्य ने जिस सांस्कृतिक एकता को स्थापित किया था, सरदार पटेल ने उस काम को राजनीतिक एकता करके पूरा किया। अब जो चीज हजारों साल से हमारे डीएनए में, जहां हमें पैरोकियल स्थानीय चीजें हमारी भावनाओं को भड़का देती, जरूरत ही क्या थी गवर्नर की? जब हम चुनी हुई सरकार बना रहे हैं, अगर राष्ट्रपति को कैबिनेट के हर फैसले को स्वीकार करना ही है, तो आपको भी गवर्नर बनाना था, तो गवर्नर को भी हर फैसले को स्वीकार करने के लिए उसको डिस्क्रिशन क्यों दिया गया? उसको डिस्क्रिशन इसलिए दिया गया कि हमारा इतिहास ऐसा है कि जिसमें विभाजनकारी भावनाएं कभी कभी हमारे ऊपर हावी हो जाती, और उस मौके पे वो संवैधानिक अधिकारी जो उस राज्य का रहने वाला नहीं है, जहां पर हमारा संविधान उसकी इजाजत नहीं देता, लेकिन अगर चुनी हुई सरकार जो अधिकार संपन्न है, अगर कुछ ऐसा काम करने लगे जो संविधान के प्रावधानों या उसकी आत्मा के खिलाफ जाए, तो वो केंद्र के राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में उस पर रोक लगा सके, ताकि देश की जो एकता और अखंडता है वो प्रभावित न हो सके। अब केरला में आरोप तो जिसका जो जी चाहे लगाए, ये ठीक है, वो उसमें मैं नहीं जा रहा। जो आरोप लगाए, मैंने तो अपनी मर्जी के खिलाफ जो वो जहां से झगड़ा शुरू हुआ है, 1 मिनट लगेगा बताए दे, वो एक आदमी को चाहते हैं कि सारे नियमों को दरकिनार करके यूजीसी के नियम को उसको वाइस चांसलर बना दिया जाए। मैं कहता हूं कि भाई यूजीसी के नियम है, वो एजी की एडवोकेट जनरल की ओपिनियन ले आते हैं। अब मेरे पास तो कोई विकल्प नहीं बचा, क्योंकि मैं भी गवर्नर की हैसियत से अगर कहीं मुझे दिक्कत का सामना हो, मैं भी एडवोकेट जनरल की ही ओपिनियन लूंगा। मैंने उस पर फाइल पे लिख दिया कि मैं इससे एग्री नहीं करता हूं, लेकिन चूंकि एजी की ओपिनियन है इसलिए मैं इस आदमी को अपॉइंट कर रहा हूं, बट आई स्टिल होल्ड, मेरी अभी भी यही राय है कि ये गैर कानूनी है, ये नियमों का उल्लंघन है वगैरह वगैरह। जो मैंने लिखा वो अपॉइंटमेंट चूंकि नियमों का उल्लंघन था, जिन्होंने चैलेंज किया अपॉइंटमेंट को, उन्हें ये पता भी नहीं था कि मैंने क्या लिखा है फाइल पे, लेकिन चूंकि सीधे सीधे नियमों का उल्लंघन था, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक तरफ तो उनका पिटीशन पढ़ा, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने फाइल देखी, तो मैंने भी वही लिखा हुआ था जो पिटीशन था। सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया। अब राज्य सरकार के क्या हाथ कट गए, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया। अब वो मेरे ऊपर ये दबाव नहीं डाल पाई कि इसको अपॉइंट करो, इसको अपॉइंट करो, नियमों के अनुसार अपॉइंटमेंट हुए। अब वो उन्हें इस पर रोष था, उन्होंने मेरे खिलाफ प्रदर्शन कराने शुरू कर दिए, गाड़ी पे हमला करवाया। मैं जहां प्रदर्शन होता मैं गाड़ी से उतर के नीचे आ जाता, वो फिर भाग जाते वहां से।
तो उसके चक्कर में चूंकि एक स्थिति तो पैदा हुई जहां विरोध एक पार्टी के लोग विरोध कर रहे थे, तो उससे लोगों ने कहा कि मेरे ऊपर भी आरोप मैं लगा। निजी मसले के तौर पर नहीं कर रहा, मैं ये बात कर रहा हूँ, आप पॉलिटिकल लीडर भी रहे, एमपी भी रहे, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट वर्सेस एक अपॉइंटेड गवर्नर में आप किसे प्रेफर करते हैं? नहीं, इलेक्टेड गवर्नमेंट का अधिकार है, लेकिन इलेक्टेड गवर्नमेंट का अधिकार है टू वर्क विद इन द पैरामीटर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। हम इससे दूसरे तरीके से मैं समझना चाहता हूँ, ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिप्रेजेंटेटिव जो है वो बहुत अच्छा गोल्डन वर्ड है कि गवर्नर जो है कॉन्स्टिट्यूशनल रिप्रेजेंटेटिव है या प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट, हाँ मतलब प्रेसिडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन ये प्रेसिडेंट को रिप्रेजेंट केवल जहाँ अपोजिशन की जो सेंटर की गवर्नमेंट नहीं है, जिस पार्टी की सेंटर में गवर्नमेंट है उसकी पार्टी की सरकारें नहीं होती, वहीं सारा कॉन्स्टिट्यूशन और प्रेसिडेंट का रिप्रेजेंटेशन हो। मैंने तो आज तक नहीं देखा कि कोई सरकार जो केंद्र में है, आज की बात नहीं कर रहा, कभी भी जो केंद्र में जिस पार्टी की सरकार है और राज्य में उसी पार्टी की सरकार है, उन गवर्नर्स में और चीफ मिनिस्टर में तो झगड़ा नहीं होता। सारा झगड़ा संविधान का वहीं होता है। सब जगह नहीं होता है, सब जगह नहीं होता है, लेकिन हमें ये, मैं फिर आपको संविधान सभा की बात याद दिला रहा हूँ कि गवर्नर की, मैं तो ये मानता हूँ लोकतंत्र में जहाँ चुनी हुई सरकार है गवर्नर की जरूरत क्या है। लेकिन हम अपने इस इतिहास को अनदेखा नहीं कर सकते कि हमारे यहाँ वो राजनीतिक तौर पे विभाजनकारी मानसिकता हजारों साल से रही है। अब हमें देश को उसको बड़ा काम है नेतृत्व के सामने कि जहाँ इतनी भाषाएं बोली जाती हों, जहाँ इतनी सांस्कृतिक तौर तरीके, रिचुअल्स, कस्टम्स, भाषाएं, धार्मिक मान्यताएं, कोई ये कहे कि हिंदुओं की सारी धार्मिक मान्यताएं एक जैसी हैं, नहीं है। खान पीन नहीं है, किसी एक कम्युनिटी में एक जैसा नहीं है। अब बहुत दफा आप सुनेंगे मुस्लिम तहजीब, अरे भाई तहजीब का ताल्लुक होता है, संस्कृति का ताल्लुक होता है भूगोल से। कश्मीर के मुसलमान का और केरला के मुसलमान की संस्कृति एक है, हो ही नहीं सकती। उसका ताल्लुक मौसम कैसा है, उसमें क्या खान-पान होगा आपका, आपकी क्या जरूरतें। तो जहां इतनी विभिन्नताएं हों, आखिरकार आप एक और करिए। क्यों साहब, सेंट्रल सर्विसेज क्यों होनी चाहिए? एक चुनी हुई सरकार है राज्य में, उसको क्यों नहीं अधिकार होना चाहिए कि वो अपने अफसरों का चयन खुद कर सके? क्यों सरदार पटेल और कांग्रेस के लीडर 1947 में ऑल इंडिया सर्विस के सख्त खिलाफ थे, क्योंकि उन्हें वो अधिकारी नजर आते थे जिन्होंने उनको पर्सनली पिटाइयां की थी उनकी। लेकिन सरदार पटेल ने कहा उस सबको भूल जाओ, ये देश बटा हुआ देश रहा है और फिर अभी भी बंटवारा हुआ है। वो भावनाएं यहाँ पे किसी वक्त भी जाग सकती हैं, इसलिए एक प्रदेश के आदमी को दूसरे प्रदेश में प्रशासनिक जिम्मेदारियां देनी चाहिए ताकि देश के अंदर एकता का भाव बढ़े। ये केवल गवर्नर पे नहीं बल्कि प्रशासनिक अधिकारियों पे भी लागू। ठीक है, लेकिन गवर्नर्स को देखें, एक गवर्नर साहब हमने देखे, नाम नहीं लेता, जो एक बहुमत वाली सरकार के सामने विधानसभा में बहुमत के बाद भी एक दिन का चीफ मिनिस्टर बना देते हैं। एक गवर्नर साहब हमने देखे जो बहुमत नहीं था वो चीफ मिनिस्टर बना देते हैं किसी को, क्योंकि सरकार केंद्र में किस जो चाहता है वो बना रहे हैं बिहार में। एक गवर्नर साहब देखे कि मणिपुर जलता रहा लेकिन उन्होंने रिपोर्ट नहीं भेजी। तो ये जो हाई पेडेस्टल पे गवर्नर साहब को आपने बैठा रखा ये है, जो आप कह रहे हैं ना कि सरकारें बना दी, मेरे ख्याल से बोमई के डिसीजन के बाद सरकारें बनाने का सिलसिला तो खत्म हो गया। सरकारें तो अब कोई गवर्नर नहीं बनाता। बिहार में हुआ ही बूटा सिंह का जो सारा काम, तो पहले का है। लेकिन एक जैसे और विवाद में भी हुआ था, यूपी वाला ही मैंने कहा कि रमेश भंडारी साहब यूपी में, ये सब बोमई से पहले के। तो अभी तो मणिपुर का मामला है, हमारा मणिपुर तो अभी ताजा मामला। हाँ, मणिपुर आप सही कह रहे हैं। आप गवर्नर की भूमिका को ठीक मानते हैं मणिपुर में? मेरा बहुत अध्ययन नहीं है मणिपुर के बारे में, लेकिन क्या होना चाहिए था ये तो उसी आदमी के ऊपर छोड़ना पड़ेगा जिसकी जिम्मेदारी। सर, तमिलनाडु के गवर्नर साहब को देखें जिसको लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में हुआ। मैं बहुत स्पेसिफिक बात गवर्नर्स पर, क्योंकि आप गवर्नर पर बहुत काम भी आपने किया और आप कॉन्स्टिट्यूशन को समझते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया कि कानून बनाने के लिए जो बिल्स सरकार ने भेजे वो बरसों तक वहाँ पर पड़े रहे।
क्या इसको आप ठीक मानते हैं? नहीं, अब मैं आपसे कहता हूँ, मुझे तमिलनाडु का नहीं पता। ये तो फैक्ट्स है सर। जरा सुनिए, मैं अपना बताता हूँ। केरला में उन्होंने एक कानून बनाया, मतलब कानून नहीं बनाया, बिल पास किया। वो हमारे पास आया उसको एंडोर्स करने की। हमने एक्सप्लेनेशन मांगा। एक्सप्लेनेशन ये था जो मांगा, उसका जो मुख्य, और भी कई चीज़ें थी, मुख्य चीज़ ये थी कि उसमें कुछ फाइनेंशियल लायबिलिटीज आती। फाइनेंशियल लायबिलिटी के लिए संविधान का प्रावधान बिल्कुल साफ है कि अगर कोई बिल मनी बिल है तो प्रीवियस सैंक्शन गवर्नर की जरूरी है। आपने सैंक्शन लिए बगैर बिल पास करा लिया और वो मनी बिल है, मैं कैसे दस्तखत कर दूं? फिर आपने एक खत लिख के मुझे भेजा हुआ है जिसमें आपने कहा है कि ये काम आप नहीं करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पे मैं बता रहा हूँ आपको कि जब इन्होंने, इनका इंटरफेरेंस इतना ज़्यादा था यूनिवर्सिटी में, मैंने एक बहुत पोलाइट सा खत लिखा और मैंने कहा कि आप कानून बदल दीजिए, आप ऑर्डिनेंस ले आइए, मैं फ़ौरन दस्तखत करूँ, आप खुद चांसलर बन जाइए, मुझसे गैर कानूनी काम मत करवाइए। और मैंने कोई लगभग 25 दिन किसी फाइल पे दस्तखत नहीं किए और मैंने बार बार चीफ मिनिस्टर से कहा आप सेशन का इंतजार मत करिए, आप ऑर्डिनेंस लाइए, मैं दस्तखत करता हूं। इन्होंने मुझे खत लिखा कि नहीं, आप ही रहेंगे। सर मैं पर्सनल, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, ये सवाल मुझे नहीं पता, गवर्नर की पोस्ट मुझे पर। नहीं पता कि कोई उसमें किस कारण से उन्होंने नहीं किए, मैंने नहीं किया। और लेकिन आप समझते हैं कि कोई अनलिमिटेड टाइम तक गवर्नर जो है इलेक्टेड गवर्नमेंट का बिल अपने पास रखे? नहीं, अगर मतलब गवर्नर से बड़ा समझदार आदमी कोई है ही नहीं दुनिया में। नहीं, संविधान ने उसको डिस्क्रिशन दिया है, प्रेसिडेंट को नहीं दिया। तो उसको डिस्क्रिशन क्यों दिया है? ये नहीं कि समझदार, उसको चैलेंज कर सकते हैं, कोर्ट में चैलेंज किया, कोर्ट डायरेक्शन दे सकता है। कोर्ट, हम तो अल्टीमेट आर्बिटर जुडिशरी को ही मानते हैं, लेकिन अगर उन्होंने बिल पास करते वक्त कुछ संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार काम नहीं किया है तो गवर्नर की ये जिम्मेदारी है कि उसको रोकना चाहिए। अभी आपने सुप्रीम कोर्ट के लिए कहा कि जुडिशरी जो है आर्बिट्रेटर है, अल्टीमेट आर्बिट्रेटर। तो अभी ये लड़ाई तो चल ही रही है, आप सही जगह पर आ गए कि सुप्रीमेसी जो है वो किसकी है। सुप्रीमेसी पर भी विवाद हुआ। हमारे धनखड़ साहब जब वाइस प्रेसिडेंट रहे या राज्यसभा में रहे तो उन्होंने ये सवाल सुप्रीमेसी का खड़ा किया कि जुडिशरी की सुप्रीमेसी होगी कि पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी होगी। और वैसे तो ये सवाल आरिफ खान साहब से शुरू होता है 1986 से। एक्चुअली मैं जिस सेंस में सुप्रीमेसी कह रहा हूँ, सुप्रीमेसी तो सॉवरेंटी सुप्रीमेसी से भी बड़ी चीज़, सॉवरेंटी बिलोंग्स टू पीपल ऑफ इंडिया, नीदर टू द गवर्नमेंट नॉर टू द जुडिशरी। सॉवरेंटी बिलोंग्स टू द पीपल ऑफ इंडिया। पीपल ऑफ इंडिया मतलब आप पार्लियामेंट कह रहे हैं? भारत पीपल ऑफ इंडिया तो पार्लियामेंट है ना? नहीं, इसलिए कि पीपल ऑफ इंडिया पार्लियामेंट गलत करे, 5 साल बाद उसको बदल देंगे। वो अल्टीमेट जो आर्बिटर हैं, अल्टीमेट जो सॉवरेंटी है वो लोगों की। अब क्या है कि मैंने शब्द प्रयोग किया अल्टीमेट आर्बिटर। अल्टीमेट आर्बिटर का मतलब है पार्लियामेंट को कानून बनाने का अधिकार है, कानून संविधान सम्मत है या नहीं है ये तय करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को। इसलिए हमारा सिस्टम किसी एक विंग की सुप्रीमेसी पर आधारित नहीं है, हमारा सिस्टम चेक एंड बैलेंस के सिद्धांत पर आधारित। सर अभी तो इतना बड़ा विवाद हुआ कि पार्लियामेंट ने कोई कानून बनाया, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर ऑब्जेक्शन दिया, तो इतना विवाद तभी तो हुआ कि सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार नहीं है कि जो पार्लियामेंट ने पास कर दिया उस पर कानून को, आप कह रहे हैं कानून बनाने का अधिकार है और कानून को रिव्यू करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट का है, तो सारा झगड़ा तो वहीं हुआ, तभी तो ये सुप्रीमेसी का मसला है। उसको ये हो सकता है कि उन्होंने कहा हो कि शायद सुप्रीम कोर्ट ने उसको इंटरप्रिटेशन सही नहीं किया तो इसको रेक्टिफाई, वो अलग चीज़ है। इंटरप्रिटेशन सही किया, आप तो उस अधिकार पर सवाल खड़ा हुआ ना। मैं इंटरप्रिटेशन तो हो सकता है सही गलत किसी का,
आपने तो सुप्रीम कोर्ट नहीं, के इस अधिकार पे सवाल खड़ा किया। कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू का अधिकार देता है, कैसे पार्लियामेंट इस रिव्यू के अधिकार को थोड़ी चैलेंज करेगी। हमें पार्लियामेंट को ये अधिकार है, आपने रिव्यू किया, आपने किसी ग्राउंड्स पर उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया जी, अब एज पार्लियामेंट मेरा ये अधिकार है कि आपके फैसले की रोशनी में मैं नया अमेंडमेंट लाके बिल्कुल उन ठीक। डिफेक्ट्स को दूर कर दूं ये ठीक है। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। या अगर कोई ऐसी चीज है जिसे सरकार ये मानती है कि ये पब्लिक इंटरेस्ट में ऐसा करना जरूरी है, तो उसका भी प्रावधान मौजूद है, एक शेड्यूल है, उसमें जो लॉ जाएंगे उसका रिव्यू भी नहीं हो सकता। नहीं तो अभी आपको लग रहा है कि कोई टेंशन नहीं है सुप्रीम कोर्ट देखिए, जो जितने पार्लियामेंट? टेंशन हैं, इतने टेंशन तो एक जीवंत समाज में होने ही चाहिए। अगर आपकी ईसीजी लाइन सीधी है लेकिन तो इसी खतरनाक। लाइन में बहुत सारे यदि अप्स एंड डाउन्स है ना, नहीं, तो भी हार्ट जो है ना परेशान करता है। डाउन्स मैनेज हो जाते हैं, सीधी नहीं होनी चाहिए, अप्स एंड डाउन्स मैनेज हो जाते हैं। नहीं तो अभी जो चल ये तो अच्छी बात है, लेकिन वो अप्स एंड डाउन्स कई बार है बीपी का पूरा सिस्टम बिगाड़ होता देते है, हैं कोई और बात हार्ट नहीं। पर असर होता है। नहीं, वो मैनेज हो जाते हैं, अप्स एंड डाउन्स मैनेज हो जाते हैं। तो अभी आपको लग रहा है कि एक और बड़ा कानून आया, मतलब कानून नहीं आया, अभी सरकार चल रही है, आपने तो विविधता की बात की। मौजूदा व्यवस्था में विविधता से ही खिलाफ है मुझे लगता है। उनको हर चीज़ एक जैसी चाहिए, एक चुनाव चाहिए, एक भोजन चाहिए, एक सोच चाहिए, एक देश चाहिए। मेरे ख्याल से ये और बहुत ये सारे एक देश एक चुनाव का जो भ्रांतियां हैं, इसलिए कि मैं अपने पर्सनल इंटरेक्शन से कह सकता हूँ, दोनों लेवल पे, प्रधानमंत्री के लेवल पे भी और आरएसएस के लेवल पे भी, चूँकि मेरा संबंध थोड़ा आरएसएस से भी मतलब है बेहतर है, तो मैं कह सकता हूँ कि बिल्कुल नहीं, वो ये मानते हैं। मैंने अपने कानों से सुना, ऐसी घटनाएं कुछ देश में हो रही हैं जो स्वीकार्य नहीं हैं। हो सकता है आज हम इस पोजीशन में न हों कि हम उसकी सार्वजनिक रूप में भर्त्सना कर सकें, लेकिन अगर इन हरकतों को हमने सपोर्ट कर दिया तो ये देश हमें भी अस्वीकार कर देगा। नहीं तो सार्वजनिक भर्त्सना नहीं करें, इसको सपोर्ट ही कहते हैं मेरे हिसाब से। तो नहीं, अंदर या डर है आप में? अब डर भी देखिए, पॉलिटिक्स में तो मैं आप जितना विद्वान नहीं, थोड़ा सा ऐसे मैं आपको बताता हूँ शब्द कहता हूँ। आज भी मुझसे आप पूछिए तो मैं आपसे जोर से कहूँगा, राजीव जी 1986 में राजीव जी का दिल सही जगह पे था। उन्होंने मुझसे ये जो आखिरी दबाव आया, इस दबाव से पहले उन्होंने मुझसे कहा कि इनके खिलाफ कैंपेन चलो। उन्होंने फाइल पे लिखा, कम्युनल लोगों के साथ, डिवाइसिव फोर्सेस के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता। होम मिनिस्ट्री की फाइल में अभी भी लिखा हुआ है, लेकिन दबाव आया। तो कभी कभी क्या होता है, जब राजनीति में आप होते हैं तो आपको दबावों को, ये आपका फैसला है कि उस दबाव को स्वीकार करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लेकिन इनके लिए मौजूदा व्यवस्था भी दबाव में है, राजनीति नहीं, मैं कह रहा हूँ पब्लिक, मैं ये कई साल पहले की बात बता रहा हूँ, जब खान पीन के मामले को लेके 2-4 जाने गई थी मेरी मौजूदगी में, और वहाँ पे कम से कम 250 लोग थे हरियाणा भवन। आरएसएस चीफ ने कहा हम शायद भर्त्सना, तो अगर उन्होंने उस पर रोक न लगाई होती तो वो तो चलता रहता मामला जी। उन्होंने उसके लिए सख्त शब्द प्रयोग किए, लेकिन कहा शायद पब्लिकली उतने जोर से जितना कहना चाहिए हम नहीं कह पाए हों, लेकिन अगर हमने इसको स्वीकार कर लिया, अगर हमने इसको मान लिया तो ये देश, मुझे तो वो सेंटेंस याद, ये देश हमें अस्वीकार कर दे। ये देश विविधताओं का देश है
और ये सर, जब आज आप से दिन भर नहीं। संबोधन करते हैं तो ये बात सिर्फ आरिफ मोहम्मद खान साहब से क्यों कहते हैं, देश से भी कह दें। नहीं, देश से मेरे पास दे- कई, मेरे नहीं, पास ये कई, जो बात आप कह रहे हैं नहीं, कि मेरे पास जिस बात उनकी, के लिए देश स्वीकार नहीं मेरे करेगा, पास उनके उस कई, बात को साफ साफ कह दीजिए। रोज तो मेरे संबोधन पास, करते हैं आप। मेरे पास उनके कितने क्लिप हैं जिसमें उन्होंने ये कहा है कि ये देश विविधताओं का देश है। हमारे तो भरा पड़ा है विविधताओं से। सर, अप्रैल में मछली खा रहे हैं, मांस भात खा रहे हैं, क्योंकि चुनाव हो रहे हैं आज पश्चिम बंगाल में, और सावन आते आते आपको बोर्ड पर नाम लिखना पड़ेगा। अब कैसी देखिए, बातें करते हैं सर। मैंने आपको पहले ही कह दिया, मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं जरूरी नहीं है कि हर चीज से सहमत हूँ और उसको डिफेंड ये तो कहे आपकी सहमत नहीं है। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ। लेकिन मेरे मन में, और मैंने पृष्ठभूमि आपको बता दी कि मुझे तो एक तरह से उसमें मेरा स्वार्थ हो सकता है, आप मुझे स्वार्थी कह सकते हैं। जहाँ जिस चीज के मतलब जिस उद्देश्य के लिए मैंने अपना पूरा जीवन लगा दिया, उसको जिसने सार्थक बनाया, उसके लिए मेरे मन में इतनी कृतज्ञता है, इतनी एहसानमंदी है कि मैं असहमत हो सकता हूं कई चीजों से, लेकिन आलोचना नहीं करूंगा। ठीक है, आलोचना नहीं करेंगे, वो मान लिया। आखिरी सवाल हाँ। सर, आखिरी सवाल केवल, आपने बहुत अच्छी बात की और मैं जानता हूं आपको, लेकिन मैं ये समझना चाहता हूं, हो सकता है कि गंगा में पानी बहुत बह जाता है 40 साल में, लेकिन जो हिम्मती आरिफ खान साहब राजीव गांधी को बोल सकते हैं कि ये ठीक नहीं है, क्या वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बोल सकते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी का रवैया पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव में, और कुछ जा ही नहीं रहा, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में मुसलमानों को लेकर है, वो ठीक नहीं है? क्या ये हिम्मत कर सकते कृतज्ञता के बाद भी? मैं ये मानता हूं कि मैंने 1986 में इस बारे में इतना बोला है और कहा कि 2026 में तुम ये सिचुएशन पैदा करने जा रहे हो, इसके नतीजे में जो सिचुएशन पैदा हो, अगर एक सिचुएशन डेवलप होती है, देखिए, एक व्यक्ति या पार्टी जिम्मेदार नहीं होती है, समाज के अंदर क्या लोगों का मनोभाव बन जाता है, कोई पॉलिटिकल पार्टी हिम्मत नहीं कर सकती उस मनोभाव के खिलाफ जाने का। मुझे कोई गलतफहमी नहीं है कि वो एक पार्टी हमेशा पावर में रहेगी। मैं तो आपको सही बताऊं, पिछले चुनाव में मैं उम्मीद नहीं कर रहा था, और मैं केरला से, मेरे जिस कृतज्ञता भाव की मैं बात कर रहा हूं, मैं 3 दिन पहले दिल्ली आ गया था और वहां अपना सामान पैक करके आया था कि अगर सरकार गई तो मैं एक दिन भी कंटिन्यू नहीं करूंगा, एक दिन भी कंटिन्यू नहीं करूंगा। ये मेरा एटीट्यूड है। तो इसलिए मुझे तो ये चीज होती हुई जब बीज बोए जा रहे थे 1986 में, हमारी पहचान अलग है, हमारी पहचान अलग है, हो गई अलग, अब रोना काहे का है? तो बात खत्म हो गई, आप ये कह रहे हैं? नहीं, मैं बात नहीं खत्म हो गई, पूरा मौका है अपने आप को सुधारने का। मुझे अब जिस दिन मैं ये तय कर लूंगा कि अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर समाज में कोई वो लोग भी हैं जो मुझसे भी ज्यादा वंचित हैं, मुझसे ज्यादा कमजोर हैं, मैं उनके लिए काम करना शुरू कर दूं। और एक आपको बता रहा हूं, जो मैंने कहीं मस्जिद में जुमे की नमाज में गए तो वो दुआ मांग रहे थे, तो मैंने, नमाज के बाद दुआ मांगी जाती है, तो मैंने हंस के कहा, इमाम जो थे उनसे, मैं कहा, भाई तुमने तो सब कुछ एक ही कम्युनिटी के लिए मांग लिया, औरों के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। तो बोले, अरे भाई तो क्या है? मैं कहा, भाई हुजूर ने तो ये फरमाया है, औरों के लिए दुआ मांगो, शायद ऊपर वाला तुम्हारे ऊपर भी रहम कर दे। अरे भाई ये दिखा दीजिए मुझे। मैंने कहा, जाओगा। मैंने वो किताब पढ़ा दी, तो मुझे अगले हफ्ते औरों ने आकर बताया कि एक को तो सुधार दिया आपने। सर, कुछ और लोगों को भी सुधारिए, कुछ लोगों को कहिए कि औरों को भी दुआ दे तो काम आए। जब तक हम अपने, और देखिए, ये मौका दिया जा सकता है कि नहीं दिया जा सकता? देखिए 1948 में पहली बार दुनिया ने ये स्वीकार किया, संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से, जो मानव अधिकार की उद्घोषणा की।
पहली बार स्वीकार किया मानव मानव की हैसियत से प्रतिष्ठा का अधिकारी। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि दुनिया की संस्कृतियां, मैं गोरा हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, मैं ये भाषा बोलता हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, मेरी पूजा पद्धति ये है, वो एक है, वो तो सब मानते हैं, मेरा तरीका ये है, यही सही है, मैं ही जन्नत में जाऊंगा और कोई नहीं जाएगा। इस आधार पर संस्कृतियों का निर्माण हुआ। अपने आप को श्रेष्ठ मानते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी जी, कोई और उन्होंने कहा कि जो हम श्रेष्ठ हैं तो हमें ये अधिकार है कि हम दूसरों पे अपना प्रभुत्व जमाएं। हम दिलों को जीत के उन्हें अपने जैसा बनाएं, ये जरूरी नहीं है। हम तलवार मतलब ताकत से भी। अब भारत को सिविलाइज वो कर रहे हैं जो 1500 साल पहले गुफाओं में रहते थे। उन्होंने कहा हमारी जिम्मेदारी है कि हम भारत को सभ्य बनाएं। या मानिए ये जो आए सेंट्रल एशिया से, जो हमारे रूलर्स आए, हमारे पास सही रास्ता है, हम बताएंगे। चूंकि सारी संस्कृतियां इसी श्रेष्ठता के आधार पर निर्मित हुई थी और उससे दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट था जो आज भी है। 1948 में पहली बार उद्घोषणा की गई, रंग काला हो या गोरा हो, भाषा चाहे जो हो, धार्मिक आस्था चाहे जो हो, मानव मानव की हैसियत से प्रतिष्ठा का अधिकारी। सर मैं नहीं चाहता। अब इसे कंप्लीट करने दी, बस 1 मिनट और। ये था पूरी दुनिया का मामला। भारत का मामला क्या था? 5000 साल में तो कोई शुबा ही नहीं है, उससे पहले भी हो सकता है। जहां उन्होंने कहा वही ब्रह्म मेरे अंदर है, परम तत्व मेरे अंदर है, वही तुम्हारे अंदर है, और वो परम तत्व कुछ और नहीं है, वो तुम्हारे अंदर और मेरे अंदर जो आत्मा है वही परम तत्व है। और उसको और सरलीकरण कर दिया, कहा प्रज्ञानम ब्रह्मा, ये जो तुम्हारी बुद्धि है यही ब्रह्म है। तो मानवता का दिव्यकरण और दिव्यता का मानवीयकरण ये भारतीय संस्कृति का अनूठा योगदान है। हमें हमारी सारी समस्या ये है, हमें ना अपने आदर्श पता, ना हमें अपने मूल्य पता, ना हमें अपनी संस्कृति। ये मत समझिएगा मैं कह रहा हूँ मुझे पता है, नहीं ठीक है, ये मत समझिएगा। मैं भी जितना पढ़ता हूँ उतना ही अपनी अज्ञानता का आभास होता है। पढ़ाई का मतलब ही यही है। हाँ, उतना ही अपनी अज्ञानता कहा गया कि अज्ञानी सबसे सुखी, अज्ञानता का एहसास होता है। मैंने 1980 मार्च में स्वामी विवेकानंद का अध्ययन शुरू किया, और मैं ये कह सकता हूँ, हमारे यहाँ कहा गया है कि शिक्षा जब आप प्राप्त करते हैं तो वो तद्वितीय जन्मा, वो आपकी दूसरा जीवन शुरू होता है। मैं मानता हूँ मेरा दूसरा जीवन शुरू हुआ जब मैंने स्वामी विवेकानंद को पढ़ा। सर आपके साथ तो बात खत्म हो नहीं सकती, लेकिन मैं फिर आखिरी बात पर जा रहा हूँ कि मैं नहीं चाहता कि मैं गलत समझ रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं गलत साबित हो जाऊँ और आरिफ साहब कुछ और लोगों को भी ये प्रज्ञा दें जिनको जरूरत है। इतना तो बोलता हूँ, नहीं सीधा सीधा बोल दे। इतना तो बोलता हूँ, और भाई मानस बनाने में तो समय लगता है सर। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आनंद रहा, बहुत ज्ञान आपसे मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। थैंक यू।